किसान भाइयों, आपने धान की बुआई की होगी और उसमें क्या होता है, जब धान के बीज की हम बुआई करते हैं तो बहुत बढ़िया करके खोद के जोत के पानी भर के उसके बाद बीज डालते हैं। लेकिन हमारे ही गांव के नकुल भाई हैं और ये कुछ नए तरीके से खेती कर रहे हैं। और इसमें जो आपको ये नीचे की जमीन दिखा दूं भाई, जो क्रिकेट की पिच होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैला उस तरह से फेरा गया है। तो इनसे जानकारी लेते हैं और आपको भी जानकारी दिलवाते हैं कि धान का समय आ गया है, धान की बुआई शुरू हो चुकी है, लोग बाग धान के बीज की रोपाई कर रहे हैं अभी। और उसके बाद आगे चल के लगभग 30 से 35-40 दिन में धान की बुआई शुरू हो ही जाएगी। तो नकुल भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ, चलिए सबसे पहले तो हम परिचय ले लेते हैं छोटा सा। किसान भाइयों को अपने एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नकुल कुमार, गांव अहरोला, पोस्ट बास्टा, जिला बिजनौर। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो तरीका आपने अपनाया है खेती का, भाई मैं भी आया, मुझे भी एकदम से अचंभित सा हुआ, अलग लगा, कुछ यूनिक सा लगा, कुछ हटके लगा। मैंने देखा कि मैं इसमें क्या क्रिकेट की पिच तैयार कर रखी है पूरी, इतना पक्का नीचे से जमीन मैड़ा इस पे फिर आके कर रखा है। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, जब खेती करते हैं तो जमीन को बहुत ज्यादा धान के लिए खोद के और तब जाके उसमें धान के बीज की रोपाई करते हैं। तो ये तरीका कैसे माइंड में आया? पहली बार कर रहे हो इस तरीके से या पहले भी करते आए हो? विपिन जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, ये तरीका हमारी एरिया में और हमारे लिए नया है, अपने यहाँ पे नया है, पहली बार है। आज से पहले पनीर की बुआई करने में परंपरागत विधि लगाई जाती थी, तो आपने की है अभी? जो कि एक क्यारी बनाई, उसके अनुपात के हिसाब से उसमें पानी भरा, और अब या तो कुछ किसान उसको रोटावेटर से घान फेरना बोल देते हैं, घान फेर दिया, कुछ ने बैलों से फेर दिया। तो जैसे जैसे अपनी किसान की सहूलियत थी उसके अनुसार उन्होंने अपनी कर दिया, और उसमें फिर वो बीज डाल दिया और पानी भर दिया, कि ये परंपरागत विधि हमारी चली आ रही थी। अब इस बार विचार तो हमारा यही था, देखो क्यारी हमने इस हिसाब से बनाई थी, लेकिन ये हमारे भाई हैं राहुल, ये भी धान के बड़े अच्छे किसान हैं। अच्छा। और कंपाइंस वगैरह हैं इनके पास। तो इनके बड़े भाई हैं गगनदीप चांद्रा, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं राहुल को भेजूंगा, उसके अनुसार तुम पनीर बोना। तो कोई जो अपने खासकर जो पंजाबी भाई हैं, पंजाब वाले भाई जो अपने एरिया में रहते हैं, और जैसे चांद्रा पूरा फेमस है अपने पंजाबी भाइयों के लिए, जो खदरा बोल देते हैं, तो जहाँ पे भी भाई एक बात तो है कि जहाँ पे भी अपने पाजी जाके बस गए, वो पूरा खेती का एरिया अपना पूरा फार्म हाउस बना के बढ़िया करके खेती, पंजाब कम्युनिटी के लोग जहाँ भी काम खेती की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देते हैं। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये क्यारी है पूरी, काफी लंबी चौड़ी आपने बनाई हुई है, पीछे दिखाई दे रही है। तो इसमें अब ये पूरा आपने दबा लिया है, और इसके बाद अब किस ये बिल्कुल मुलायम क्यारी थी, फोकी कह दो। अब गगन भाई ने मुझसे कहा कि उसमें मैड़ा लगा दो जितना लग सके, ताकि आपका पैर भी उसमें बैठे ना, जितना पक्का हो सके। अच्छा, जो पक्का था आपने वो पक्का अब भाई साहब मैं सुबह इसमें मैड़ा लेके आ गया, और मैंने इस क्यारी में कम से कम 8, 9 या 10 बार मैड़ा घुमा दिया। अब ये होगी टाइट हो गई काफी ज्यादा, देख रहे हैं हम, घूम रहे हैं, दिखाई दे रहा है। राहुल भाई ने भी पास कर दी कि हाँ ये क्यारी बोने लायक ठीक है। अब इसमें जय राहुल भाई से पता कर लेते हैं। राहुल भाई, आप पहले से करा रहे हो, इस तरह से कराते रहते हो? जी जी, हम पहले से कराते हैं इस चीज को। अच्छा। और हम जो बोलते हैं पहले से बोलते हैं, सारा हमारा चांद्रा फार्म इस तरीके से ही सारा अपना लगाता है। हमारी जैसे ये पक्की हो गई है, हाँ। अगर हम फोकी करेंगे जमीन को तो नीचे जाएगी जड़ हमारी, तो पक्का उखड़ेगा और टूट जाएगा, कुछ टूटेगा, कुछ लगेगा। धान हम बुआई करते हैं भाई, हम भी किसान हैं, किसान परिवार से हैं, तो जब खींचते हैं पकड़ के और हमें धान की रोपाई करनी होती है, उस समय टूटता काफी है मात्रा में। 20 से 30% अगर आपका टूट रहा है तो उसमें नुकसान बेकार ही है वो तो। जी, इसमें 1% टूटेगा नहीं, क्योंकि इसका जड़ जो ऊपर ही रहेगी भाई। ऊपर जो मिट्टी का शायद घोल बनेगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप हल्का हल्का इस पे घोल बनाओगे तो नीचे पक्की जमीन होगी, एकदम मिट्टी होगी, ऊपर सिर्फ जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक हल्की सी परत बनेगी, मिट्टी की घोल जो बनेगा, एक गारे का घोल बन गया, मजबूत जमीन है अभी धान के लिए सीधी। और दाने की जड़ का फैलाव जमीन के अंदर नहीं जाएगा, ऊपर रहेगा। ऊपर रखना, मतलब कहने का मतलब हमारी हमें जड़ ऊपर रखनी, नीचे नहीं जान देनी। अच्छा। हाँ। और बाकी विधि उसके बाद सारी यही रहेगी, सेम प्रक्रिया है। हमारा पनीर बोया जाता है, एक तरह से हम कह लें धान का बीज की जो रोपाई करते हैं, वो तरीका अपना थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। चलिए, बाकी जो किसान भाई अभी धान की रोपाई करने वाले हो, तो आप भी ये तरीका अपना सकते हो। तो उससे पहले क्या किया गया था इस खेत में, क्या कराया था आपने? इसकी तो बस खाली जुताई करी गई थी। अच्छा, तो जुताई करने के बाद ये बाकी खेत दिखाई दे रहा है, गेहूं कटने के बाद जुताई होगी। मैं बात कर रहा हूँ इस क्यारी की, जिसमें कि आप अभी धान का बीज लगा रहे हो, इसमें आपने क्या मैड़ा अलग से फेरा है, बैठ के जिस तरह से मजबूत किया गया है?
इसमें दरअसल हमने पहले अपनी पारंपरिक विधि के अनुसार क्यारियां बनाकर रोटावेटर से जुताई करवा दी थी इस क्यारी की। अच्छा, रोटावेटर से खुदाई करा के हाँ। आपने पूरा वो। फिर हमारा इरादा ये था कि इसमें पानी भर देंगे और एक बार पानी भरने के बाद रोटावेटर चला देंगे, उसके फिर अपना बाद बीज बस छिड़क देंगे। बीज छिड़क देंगे। उसके बाद फिर इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि आपकी विधि पुरानी है, अब हमारे अनुसार काम करो। अच्छा, तो हमारे तरीके से करोगे तो कुछ लाभ हाँ। मिलेगा। तो इसमें क्या लाभ मिलेगा? इसमें लाभ ये मिलेगा, जो हमारा जो पनीर है पहले टूटता था, क्योंकि अब हम वो तो जैसे टूटेगा नहीं। सुनो, अब जैसे हमने घान करके पनीर बोया, कुछ तो दब गया हमारा, कुछ पक्का हो गया, तो मान के चलो कुछ % हमारा टूट गया। अब सारा टूटेगा नहीं, अब बढ़िया उखड़ेगा पनीर। जड़ हमारी पहले ऊपर से है। जो घान बनता उसमें मिट्टी में नीचे दब जाता 5-10% वो बचेगा। 5-10% जो हमारा टूटने वाला था, लगभग 20% का जो नुकसान होता है वो बच जाएगा। जी बच जाएगा, वो कम पड़ जाता था पनीर जो हम लाते थे। अब हमारा कोई नुकसान नहीं होएगा। तो अब और कुछ किसान भाइयों से आप कहना चाहो, बताना चाहो अपनी तरफ से, कुछ नई जानकारी देना चाहो किसान भाइयों को धान की रोपाई के बारे में, और कुछ अभी तो बताना? इतनी देना चाहते हैं, फिर आगे बताएंगे। धीरे धीरे चलो। हम अभी मिलते कहने का रहेंगे मतलब ये है, भाई पहला से। प्रैक्टिकल हो रहा है ये, और देखो ये करके कितना देख- कारगर भाई, होता आपके लिए है। पहला है, लेकिन जो भाई लगातार वर्षों से इसी हाँ। तरीके से करते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं, उनके भाई लिए तो ये हम इसको करने के बाद धान की फसल खेत में लग जाने के बाद फिर हम संतुष्ट होंगे तो हम लोगों को सजेस्ट करेंगे कि इस विधि पे आप आए। हमारे चांद्रा फार्म में आना, सब इसी तरह से पनीर बोते हैं और इसी तरह से है। चलिए। बाकी भाइयों देखो, इस खेत में जब पनीर उग आएगा, जम आएगा, वो मैं दिखाऊंगा। बाकी भाई को काम करने देते हैं, क्योंकि ठीक है भाई जी, को भी काम धन्यवाद। करना है। चलो आप राम काम राम करो भाई। जी। राम राम जी। तो भाई आप भी चाहो तो नए तरीके से इस तरह से खेती कर सकते हो, और ये देखो पक्का करके एकदम। बाकी भाइयों कोशिश करता हूँ मैं कि आपको इस तरह की खेती वाले की नई जानकारी, कुछ अलग जो हट भाई देखो, नॉर्मली तो सभी खेती कर रहे हैं, कुछ अलग हटके जो लोग कर रहे हैं कुछ, वो आपको दिखाता रहूं, बताता रहूं। और बाकी देखते हैं इस तरीके से कैसा रहेगा। किसान इस तरीके से नहीं करेगा तो शायद हो सकता है हमारी वीडियो देख के उसको लाभ मिले, तो अगले साल वो हाँ वो कर ले। तो बाकी भाइयों इस तरह की वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब मार देना। धन्यवाद।